वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब राव साहिब ने चिन्मय के सामने घुटने टेक लिए हैं। जी हाँ, ये वही राव साहिब हैं जो चट्टान की तरह खड़े रहने वाले थे, पर लेकिन आज चिन्मय नाम के तूफान ने इस चट्टान को भी उखाड़ फेंका है। अब राव साहिब चिन्मय की हर एक मांग पूरी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो चिन्मय को खुद अपने हाथों से प्रॉपर्टी के पेपर्स देने वाले हैं, क्योंकि वो अब समझ चुके हैं कि अब चिन्मय नहीं रुकने वाला। अगर उन्होंने चिन्मय की मांग नहीं पूरी करी तो पूरे शहर में वो उनका नाम बदनाम कर देगा। चिन्मय की वजह से पहले इतनी बेइज्जती हो चुकी है और अब उसने मीडिया बुला ली है। अगर उसने मेरा राज खोल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और अगर ये काला राज सबके सामने आ गया तो बोस इंस्टीट्यूट पे ताला लग जाएगा। इतने साल की मेहनत, इतने साल खून पसीना सब मिट्टी में मिल जाएगा। मीडिया के जाने के बाद चिन्मय कहता है कि राव साहिब ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। आज तो बस मैंने आपके सामने मीडिया बुलाई है। कभी सोचिए आप कॉलेज में हैं और मैंने मीडिया घर पर बुला ली और सबको आपका सारा राज बता दिया तो आपका क्या होगा। आज तो आप यहाँ पे थे तो मैंने आपकी बात मान ली। अगर सोचिए आप कल यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। आपके सालों भर की मेहनत पल भर में मिट्टी मिल जाएगी और फिर जो तबाही आएगी उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो आपका लाडला ईशान हो या आपका निशिकांत। राव साहिब चिन्मय सामने हाथ जोड़ कहते हैं कि चिन्मय जो तू कहेगा मैं तेरी बात मानता हूँ, पर लेकिन बस तू अपना ड्रामा बंद कर और यहाँ से चला जा और मुझसे वादा कर कि तू अपनी मनुष्य शक्ल कभी यहाँ नहीं दिखाएगा। चिन्मय कहता है कि क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या ये वही राव साहिब है जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर सुई भर भी तुम्हें जमीन नहीं दूंगा, और आज अचानक से आप रेडी हो चुके हैं कि आप मेरी सारी शर्तें मान लेंगे? वैसे राव साहिब देखा जाए तो आपको अपना नाम बदल लेना चाहिए। आपको अपना नाम रखना चाहिए डरपोक राव साहिब, या फिर डरपोक भोसले, या फिर डरपोक का सरदार। चलिए अब मजाक बहुत हो गया, अब जो मेरा है वो मुझे वापस कर दीजिए और मुझे खुशी खुशी से जाने दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा अगर आपने कुछ चालबाजी करी तो ये बक्सा मैं सबके सामने खोल दूंगा और फिर आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ पर निशिकांत चिन्मय से कहते हैं कि आपके तो समझता क्या अपने आप को? राव साहिब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जैसे तू कह रहा है। राव साहिब ने एक बार कह दिया ना कि वो तो जमीन नहीं देंगे, चाहे तू कुछ भी कर ले, वो तुझे एक फुट ही कोड़े नहीं देंगे, और मेरे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चिन्मय कहता है कि अगर आप में दम है तो आप मुझे रोक के दिखा दीजिए। वैसे भी मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी है, मैं तो बस राव साहिब से कहा है कि अगर वो मुझे नहीं देंगे तो मैं उनको राज सबके सामने खोल दूंगा। अब राव साहिब खुद खुशी खुशी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे। निशिकांत कहता है कि साहिब आके ऐसे बक्से में है क्या जो आप इसकी सारी बात बनने को रेडी हो चुके हैं? साहिब आपने खुद कहा था कि आप इसे फूड कोड़े नहीं देंगे, पर लेकिन आप इसको सब कुछ दे रहे हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम कंगाल हो जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे साहिब। यहाँ पर ईशानी में जाता है और कहता है कि राव साहिब आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर आपने एक बार ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ बेच देंगे और हम रोड पर आ जाएंगे। और वैसे भी दादा अब इस प्रॉपर्टी के हकदार नहीं रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया है ना तो ईशिका बहिनी को, ना इस परिवार को, ना कुछ प्रॉपर्टी में डिजर्व करते हैं। राव साहिब कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारी साल भर की मेहनत मिट्टी मिल जाएगी, वो भी इसकी वजह से। अब राव साहिब यहाँ चिन्मय को प्रॉपर्टी दे रहे हैं। क्या निशिकांत, ईशान और सभी मिलकर इनको रोक पाएंगे या नहीं? क्या राव साहिब का फैसला बदल पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।